सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मेरा नाम है अभी and आपको पता होगा कि एक इंस्टाग्राम पेज 8.7 मिलियन के साथ इतना फास्टर ग्रो हो रहा है कि भाई जो पेज सिर्फ मीम्स के लिए बनाया गया था, मजाक मजाक में क्रिएट किया गया था, एग्जैक्टली वो पेज आज एक यूथ की पहचान बन चुका है। बिकॉज ये पेज हमारे यूथ को टारगेट कर रहा है, हमारा यूथ इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट भी हो रहा है। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ऐसा एक्चुअल में हो क्या गया, ऐसा कौन सा बम फट गया कि हमारी जनता सिर्फ एक पेज, एक मीम को देख के इतना कनेक्ट हो रही है। मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो हमारे चीफ जस्टिस, जिनका के नाम है सूर्यकांत जी, हाँ जी ये वही है, इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था। उन बयान के अकॉर्डिंग उनका कहना था कि जो अनएम्प्लॉयड जेंजी है वो किसी कॉकरोच की तरह सिस्टम को अटैक करती है। यानी कि इनके हिसाब से अगर आप एक जेंजी हैं और आप घर पे बैठे हैं, अगर आप सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हो, तो अब आप एक कॉकरोच हैं और कुछ। क्योंकि आपको पता ही है कि अब हमारे देश के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ हमारे नेताओं के लिए और हमारी गोदी मीडिया के लिए, जो कभी सच्चाई बोलेगी नहीं और हम बोल नहीं सकते। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो हमारा यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है क्यों, और है तो किसकी वजह से है। जॉब्स आपने सारी खत्म कर चुकी हैं, जो भी बचा था आपने इन दो महाशयों को दे दिया है। अब ये बताइए कि हमारी जनता खाने के लिए करे क्या। इंडिया के लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग वीडियोस बनाते हैं, जिसमें 83% तो जेंजी ही हैं जो अपना घर चलाने के लिए वीडियोस क्रिएट करते हैं। जॉब्स उनके पास बची नहीं है, अर्निंग का कोई दूसरा सोर्स नहीं बचा है। एग्ज़ाम देने जाएं तो नीट के एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं। आखिर ये जो भी कुछ हो रहा है, इसका जिम्मेदार एक्चुअल में है कौन। और स्पेशली हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, उनसे तो जो सवाल पूछो उनका एक ही जवाब होता है, लवणेन भोज्यम। ऐसे ही में मजाक मजाक में बना दिया जाता है एक इंस्टाग्राम अकाउंट, जो कि बीजेपी के ही एक सदस्य ने बनाया था, जिनका कि नाम था अभिजीत टेपके। यस, इन्होंने ही अकाउंट अप्रैल 26 में मजाक मजाक में बना दिया था। स्टार्टिंग में जब ये पेज बना था तो लगभग सभी ने इसको इग्नोर कर दिया था, बिकॉज ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ लग रही थी जो आजकल सभी करते हैं। लेकिन 15 मई के बाद अपलोड किया गया इस पेज पर एक मीम इसको एक अलग ही ग्रो देता है। उसी दिन से लगभग यहाँ पर डेली फॉलोअर्स मिलियंस पे ग्रो हो रहे हैं। और एग्जैक्टली ये काम इतना प्रोफेशनली हो रहा है कि इस पार्टी की अपनी एक वेबसाइट और इसको ज्वाइन करने के अपने कुछ रूल रेगुलेशन भी हैं, जहाँ पर अगर आप खुद चेक करते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं इनकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। एक प्रॉपर फॉर्म है जो आपको दिया जाएगा, आपको फिल करना होता है। एग्जैक्टली भाई, ये काम इतना ज़्यादा प्रोफेशनली है कि इनका खुद का एक मैनिफेस्टो बना हुआ है एंड आपको यहाँ पर इनका प्रमोशनल बैनर तक दिख जाएगा। और जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल करते हैं, आप बन जाते हैं एक कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर, यानी कि एक जेंजी। जेंजी इस टाइम पे इतने ज़्यादा गुस्से में हैं, आप समझ ही सकते हैं कि जेंजी अपने हक के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं, बस उन्हें मौका चाहिए। इतना ही नहीं, इस पार्टी में ज्वाइन होने के भी कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, तभी आप इस पार्टी के मेंबर कहला सकते हैं। एग्जैक्टली भाई, इसका पहला क्राइटेरिया है अनएम्प्लॉयड, यानी कि आपके पास कोई भी नौकरी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है लेजी, मतलब आप फिजिकली आलसी हो लेकिन दिमाग आपका 24 घंटे नेट पे एक्टिव रहना चाहिए। तीसरा कैनोनिकली ऑनलाइन, यानी कि आप पूरे दिन ऑनलाइन रह सकते हो, तो यानी कि आप रील्स स्क्रॉल कर सकते हो, मीम्स देख सकते हो एंड कंटिन्यू इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर सकते हो। पांचवा, कान ट्रेंड प्रोफेशनली, यानी कि आप सिस्टम, सोसाइटी, पॉलिटिक्स पर प्रोफेशनली कंप्लेंट ट्रेंड कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब आप एलिजिबल हैं इस पार्टी के मेंबर बनने के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं कि क्या ये एक मेम मूवमेंट है या फिर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन।